कल जो भी कुछ हुआ वो बहुत दुखद था और उसके ही कारण आज पूरा देश सदमे में है। बस एक बार पुनः जलते सवालों के साथ एक ही आशा रह जाती है कि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो, क्योंकि 241 लोगों का एक साथ चले जाना वाकई में दुखपूर्ण है। और ये एक ऐसी घटना है जिसमें ज़्यादा सवाल उठाए भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो पायलट थे वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी थे, तो ना तो उनके ऊपर प्रश्न उठाया जा सकता है। और बाकी जो इसका बोइंग ड्रीम लाइनर का जो ये एरोप्लेन था, इसका इतिहास भी काफी अच्छा रहा है। इसका कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2009 से सेवा में है। हालांकि जो बोइंग के अदर सीरीज के प्लेन हैं उनमें कई बार समस्याएं हुई हैं और वो ऐसे ही कई बार क्रैश भी हुए हैं। लेकिन जो ये ड्रीम लाइनर सीरीज का प्लेन था ये काफी अच्छा था और काफी लाइट वेट भी था। अब इसमें टेक ऑफ करते ही 2 मिनट बाद ये क्रैश हो गया। शायद इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे या तो पूरा थ्रोटल ना मिला हो या दोनों इंजन फेल हो गए हों। और इस वीडियो में आप देख सकते हो जो लैंडिंग गियर है वो अभी भी ओपन है। हो सकता है कि लैंडिंग गियर के कारण कोई समस्या आई हो और वो रिकरिंग ऑर्डर में समस्या बढ़ती चली गई हो और एंड में जाके पूरा प्लेन क्रैश कर गया हो। हालांकि पायलट्स ने अपनी सूझबूझ के चलते मेडा कॉल यानी जो इमरजेंसी के टाइम पर हेल्प मांगी जाती है वो कॉल करी थी, लेकिन इतने ATC से रिप्लाई आता इतनी ही देर में प्लेन क्रैश कर गया और एक ही क्षण में 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी क्षति वहां पर भी हुई है जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा है। अभी उसका पूर्ण रूप से आंकड़ा सामने नहीं आया है। अब जो क्रैश होते ही एक चीज हुई वो ये थी कि एकदम काले धुएं का गुबार सा उठा और बहुत तेजी से आग लगी। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 1.25 लाख हाईली फ्लेमेबल ऑयल का होना। अब वो प्लेन में तेल की इतनी क्वांटिटी होती है कि एक ही बार में लगभग 14,000 किलोमीटर यात्रा तय कर सकता है उस तेल के साथ। और जब अचानक से वो प्लेन क्रैश हुआ, बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरा, तो तुरंत जो विंग में तेल भरा हुआ था वो टूट गए और तुरंत आग लग गई। जिसके बाद जो प्लेन की डेब्रिस है उसको देखोगे तो बहुत राख जैसा बहुत बारीक बन गया है। अब इसका बारीक बनने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो प्लेन था ये काफी ज्यादा हल्का था, मतलब और प्लेन के मुकाबले काफी ज्यादा लाइटर था। अब इसके लाइटर होने का कारण है कि इसके ज्यादातर पार्ट्स को कार्बन फाइबर के द्वारा बनाया गया है, जो अन्य धातुओं के मुकाबले काफी ज्यादा हल्की होती है। तो इसी कारण से जब इतना सारा तेल था और हल्का विमान था तो तुरंत ही इतनी ज्यादा आग पकड़ ली। प्लेन की जो डेब्री है वो बिल्कुल राख की तरह बदल गई है। अब इसके बाद दुनिया भर से बोइंग के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, जिसके ही कारण बोइंग कंपनी के शेयर लगभग 5 से 10% नीचे गिर गए हैं। और बोइंग के साथ साथ एयर इंडिया पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार लोगों ने शिकायत की है कि इसमें ढंग से ऐसी काम नहीं करती या छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। तो शायद हो सकता है कि एयरलाइन वालों की भी थोड़ी खामियां रही हों, जो टेक ऑफ करने से पहले उसकी सही मायनों से जांच करनी चाहिए थी, शायद वो पूर्ण रूप से ना हुई हो। तो ये तो थी पूर्ण घटना जो कि काफी दुखद थी। लेकिन ऐसी समस्याएं भविष्य में न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सरकारों को कुछ मानक तैयार करने पड़ेंगे कि भाई इन्हीं मानकों से उतरने के बाद एक प्लेन को टेक ऑफ कराया जाएगा या इतना समय लिया जाएगा या इतने टेन्योर के बाद उसकी सर्विसिंग की जाएगी। अब प्रॉफिट के चक्कर में कई बार एयरलाइंस कंपनियां थोड़ी बहुत ढील कर देती हैं और जिसका ही शायद ये परिणाम रहता है कि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। बाकी दुखद घटना के बाद दुनिया भर के राजनेताओं ने भारत के साथ इस दुख भरे क्षण में खड़े रहकर काफी हौसला अफजाई की है। और इससे अलग हम बात करें 2025 में हमारे सामने ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसके ही कारण हम भारतीय कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 2025 ये कैसा साल है। शुरुआत होती है महाकुंभ की भगदड़ से, जहाँ तमाम लोग मारे जाते हैं। हालांकि सरकार ने वहाँ पर मृतकों के नंबरों के साथ काफी ज्यादा गड़बड़ की है, उसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए। और इसके ही बाद एक बड़ा इंसिडेंट को देखने को मिलता है पहलगाम में, जो वाकई में एक दुखद घटना थी, जिसका भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और इसके बाद बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी वाली घटना, जो कि काफी दुखद पूर्ण थी, और ये एक कल वाली घटना जिसने संपूर्ण देश को स्तब्ध कर दिया है। तो जो घटनाएं घटित होनी थी वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसका दुख सबको है। और सरकार को जरूरत है हर मुद्दे की बारीकी से जाँच की जाए और जो भी आम जनता के लिए सुरक्षित मानक हो सकते हैं उनको अपनाया जाए। अब इसके पीछे असली कारण क्या था उसका पता लगेगा ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद, जिसमें शायद हो सकता है कि सारा डाटा मौजूद हो और पता चल जाए कि क्या कारण रहा हो। शायद कैप्टन ने आपस में बात की हो इस बारे में या कुछ भी। बाकी वीडियो में दिख रहे ये खुले हुए लैंडिंग गियर्स दिखाते हैं कि कुछ समस्या तो जरूर हुई थी, जिसके ही कारण ये लैंडिंग गियर्स ऊपर नहीं हो पाए। वरना जनरली क्या होता है, प्लेन के टेक ऑफ करते ही ये गियर्स अंदर हो जाते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा हाइट पकड़ने या काफी दूर जाने के बाद भी ये खुले रह गए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जिन परिवार वालों ने अपने संगी और साथियों को खोया है उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि इनको सहन करने की असीम क्षमता प्रदान करे।